अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको दो खबरों पर बात करेंगे बड़ी पर। एक तो जो नए चेयरमैन नैब आए हैं जिनका आज नोटिफिकेशन भी है, जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट, इनका कुछ ज़रा प्रोफाइल बताते हैं। कुछ तो आया हुआ है रिकॉर्ड पर, कुछ ज़रा अंदर का प्रोफाइल भी बताते हैं और कैसे ये आए हैं, कैसे ये तैनाती हुई है, अस्करी क़यादत का क्या इसमें है इनपुट, आपको आज ज़रा बताते हैं। इसके अलावा हम आपको बताएंगे जो दूसरी ख़बर है वो इमरान खान साहब हैं। आपको पता है कि बिलावल भुट्टो ने तो कहा है कि चूहा बेड के नीचे छुपा हुआ है। मरीम नवाज साहबा कह रही हैं गीदड़ नहीं, लीडर नहीं गीदड़। तो बड़ा मज़का खेज किस्म का इमरान खान साहब का रद्द वाला। लेकिन कल उन्होंने एक बड़ी तहलका खेज एक तकरीर भी की, जिसके बाद उनकी तकरीर पर पाबंदी भी लग गई। तो ज़रा इस पर भी बात करते हैं। तो देखिए, आज फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया हुआ था और कहा, और मियां नवाज शरीफ और अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकरीर पर पाबंदी को जायज़ करार देकर अपने लीडर की तकरीर को नाजायज़ करार देने की बात कर रहे थे, जिस पर उनको ईमान मज़ारी साहबा ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि ये आप नहीं कर सकते कि दूसरों के साथ होने वाली चीज़ों पर आप तालियां बजाएं कि और वही ज्यादती आपके साथ हो तो आप विक्टिम कार्ड खेलें। ठीक। अब बात यह है कि ये इनको चीज़ समझनी होगी। ये गलत प्रेसिडेंट सेट किया गया इस मुल्क में। लाहौर हाई कोर्ट से फैसला दिलवा करके अल्ताफ़ हुसैन की तकरीर नशर नहीं हो सकती। यही मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब की नहीं वो फैसला दिया था अल्ताफ़ हुसैन की तकरीर पर पाबंदी लगाने का, उनकी तस्वीर नशर करने पर पाबंदी लगाने का। ठीक है, वो जिनके बारे में फवाद चौधरी साहब की ऑडियो नहीं आई कि इनके लिए ट्रक तैयार है मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के लिए, और जिनकी अपनी मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब की चौधरी परवेज़ राय के साथ भी ऑडियो सामने आ चुकी है। तो वो और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ दो रेफरेंस दायर हो चुके हैं। लेकिन माशाल्लाह बड़े अच्छे जज हैं, तो उन्होंने ही पाबंदी लगाई थी और वहाँ से स्टैंडर्ड तय पाया। उसके बाद पैमरा ने अपने कानून में शामिल कर लिया कि अगर कोई प्रोक्लेम ऑफेंडर होगा, यानी कि मफरूर होगा, अदालती इश्तिहारी होगा, तो उसकी तकरीर नशर नहीं होगी किसी भी टीवी चैनल पर। तो अब वही फिर इमरान खान साहब ने उसको मज़ीद इस्तेमाल किया। मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ इनकी तकरीर नहीं नशर होने देते थे, इनका इंटरव्यू नहीं नशर होने देते थे। ठीक। अब बात यह है कि अब वही चीज़ इमरान खान साहब के ऊपर लग रही है कि आप इदारों के ख़िलाफ़ जो कुछ बोल रहे हैं नहीं बोल सकते। देखें, मैं तो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ, किसी की भी आवाज़ बंद करने के। कोई मेरे भी ख़िलाफ़ बोल रहा हो, मैं कहता हूँ बोले। कोई इदारों पर भी तनकीद करे तो करे। हमारे इदारे कोई क्या है, इतने मुकद्दस कब से हो गए कि उन पर तनकीद नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट पर या फौज के इदारे पर? भाई, तनकीद उनके कंडक्ट पर ही हो रही है ना, उनके वजूद पर तो नहीं हो रही कि हम में से कोई कह रहा हो कि जी फौज होनी नहीं चाहिए पाकिस्तान की। नहीं भाई, हम सिर्फ ये कह रहे हैं सियासत में नहीं होनी चाहिए फौज। सॉरी, दोबारा एक बीच में इंपॉर्टेंट कॉल आ गई थी। चीज़ ये है कि देखिए, हम सब लोग क्या कहते हैं, फौज और सुप्रीम कोर्ट के जजेस सियासी इंजीनियरिंग मत करें, सियासी फैसले मत दें, सियासी मैदान में मत घुसें, करप्शन मत करें, अपनी आईनी हदूद में रहें, अपने हल्फ की पासदारी करें। इनमें से किसी भी एक चीज़ से अगर वो डेविएट करते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, हाई कोर्ट के जजेस हों या हमारे जनरल्स हों, तो हम उन पर तनकीद करते हैं। इसका ये मतलब ये होता है कि हम उनके वजूद के खिलाफ हैं। तो और इस बुनियाद पे कि अगर हम उनके इस कंडक्ट के बुनियाद पर उनके ऊपर तनकीद करें तो आप तकरीर नशर करने पर पाबंदी लगा दें, दैट इज़ समथिंग रियली अनफेयर। तो इसलिए मैं तो किसी सूरत में इमरान खान साहब की तकरीर नशर करने के पर पाबंदी लगाने के हक़ में नहीं हूँ। इसी तरह जो पैमरा ने एयरवे का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया, मत करें ये चीज़ें। वहाँ पे हज़ारों लोग एम्प्लॉय हैं, उनके घरों का चूल्हा जलता है, ये मत करें। पसंद आए,
एक दौर में एयरवे वही करता रहा जो हमारी फौज चाहती थी। तो अब अगर वो कर रहा है तो फिर फेस द म्यूजिक ना, आपकी क्रिएट किए हुए आज आपके सामने खड़े हुए हैं। और चीज़ ये है कि देखें, इस मुल्क में हमने आगे बढ़ना है, और ये सोच लीजिए, ये सोचने पर, बोलने पर पाबंदी लगाकर कोई माशरा आज तक तरक्की नहीं किया। इमरान खान साहब ने कल तकरीर की, जो कि उनकी तकरीर मतलब लाइक जो उन्होंने डीजीसी हैं आईएसआई के लेफ्टिनेंट फैसल नसीर, उनके बारे में तो उन्होंने बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल की और उनको उन्होंने डर्टी हैरी कहा, जो कि वो हमेशा कहते हैं। उनको उन्होंने जहनी मरीज़ कहा, हैवान कहा। दैट वाज टू मच बीइंग ए पॉलिटिकल लीडर। मियां नवाज शरीफ भी तकरीर करते थे, बट ही वाज यूज्ड टू, उनने उस वक्त सिटिंग आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा का नाम लेते थे, सिटिंग डीजीआई से उस वक्त के लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद का नाम लेते थे, लेकिन उनको हैवान नहीं कहते थे, जानवर नहीं कहते थे। लाइक आप मेरे जैसा चले एक आम आदमी तो कह ले तो समझ आती है कि जिसकी कोई ख़ास रीच नहीं है, जो एक आम सा सहाफ़ी है। मैं तो कभी नहीं ये अल्फाज इस्तेमाल करूँगा बतौर सहाफ़ी, क्योंकि ये सहाफ़ी को भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर कोई आम आदमी सड़क पे कह ले तो कह ले। लेकिन अगर आप एक इमरान खान साहब के पोस्चर के लीडर हैं तो मेरे ख्याल में आपको अपने अल्फाज का चुनाव ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आप जब किसी को हैवान कहते हैं तो फिर आपके जो फॉलोअर हैं वो 2 कदम आगे खड़े होकर बात करते हैं। तो ये सब कुछ है, लेकिन बाकी इमरान खान साहब की तकरीर बड़ी मज़का खेज़ थी। कि एक तो जब वो एसपी इस्लामाबाद उनके घर गए तो खान साहब छुप गए, शिबली फराज साहब बाहर कह रहे हैं कि इमरान खान घर ही नहीं है, ठीक है, जिसको बिलावल भुट्टो साहब कह रहे थे कि वो चूहा बेड के नीचे छुपा हुआ था। बट द पॉइंट इज़ कि फिर इमरान खान साहब ने कारकुनों को कॉल दी, कारकुन वहाँ पे जमा हो गए, उन्होंने उन पुलिस के एसपी से बदतमीज़ी की जो कि दामाद हैं चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के। और फिर आप देखिए कि खान साहब निकल के जब पुलिस चली गई तो फिर शेर बन रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, एक बड़ी जारहाना में ये, और कारकुनों को जिनको बेचारों को इसलिए बुलवाया, उनको कहता है मैंने तो आपका शुक्रिया अदा करने के लिए बुलाया था कि आपने जेल भरो तहरीक में बड़ा हिस्सा लिया। अबे जेल गया कौन जिसके लिए जेल भरो तहरीक में हिस्सा लिया? अजीब है। कम से कम जिस काम के लिए बुलाया था उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करें। आप तो अगले को बुला के उससे काम लेकर उसके मुंह पे थूक देते हैं कि मैंने तो अपनी हिफाजत के लिए नहीं बुलवाया था। डू दिस। और फिर आप देखिए कि खान साहब कहते हैं कि ना मुझे खतरा ही फौज से और आईएसआई से आया, इसीलिए मैंने जेल नहीं जाता। ये किस किस्म का रिडिकुलस आर्गुमेंट है? बाकी भी तो लीडर जेल जाते थे और इसी फौजी एस्टेब्लिशमेंट से लड़के जेल जाते थे, उनमें से तो कोई नहीं रोता था। चीफ जस्टिस को खत में लिखता था कि मैंने जेल नहीं जा रहा, मुझे फैज़ हमीद से खतरा है, मुझे जनरल कमर बाजवा से खतरा, जाते थे जेल। आप तो बहुत ही यकीन करें, इतने बुज़दिल, इतने बुज़दिल। और एक बात याद रखिएगा, बुज़दिल कभी लीडर नहीं होता। बुज़दिल सब कुछ हो सकता, लीडर नहीं हो सकता। और आप 6 माह से वो जाली प्लस्तर लगा के बैठे हुए हैं, उसके ड्रामे लदा चल रहे हैं, पुलिस आए बेड के नीचे छुपे होते हैं, तोशाखाना रेफरेंस में मर रहे हैं कि पेश ना हो, क्योंकि पता है कि उसमें इतनी वो क्लियर एविडेंस है कि ही विल बी थ्रोन आउट विद इन डेज। विद इन डेज वो केस 1 महीने से ज़्यादा की मार नहीं है वो ट्रायल। और 1 महीने से मेरी मुराद है कि उस 1 महीने में 3-4 तारीखें पड़ेंगी, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट्स ही बहुत खुले हैं इमरान खान साहब के अगेंस्ट। इतना ज़्यादा इन्होंने उसमें घपला किया हुआ है कि वो खान साहब सर्वाइव ही नहीं कर सकते वो केस। अब वो मुझे वो, अरे भाई आप इतने दलेर हैं तो फिर जाइए जेल से बैठ के बात कीजिए और कहिए ये बैठा हूँ जेल के अंदर। खान साहब की किताब पढ़िए, अपनी बुक में जो इन्होंने लिखी हुई है, ठीक है, उसका पहला चैप्टर के एंडिंग ये है कि जब जनरल मुशर्रफ के दौर में इनको उठा के जेल में डाला गया, जहां पे ये तकरीबन 3-4 दिन जेल में रहे, तो इन्होंने आखिरी दिन हड़ताल, भूख हड़ताल कर दी थी। तो ये अपनी बुक के चैप्टर के एंड में, पहले चैप्टर के एंड में लिख रहे हैं कि भूख हड़ताल करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी जिंदगी की, मुझे बहुत कमजोरी हुई, तो अब मैं जिंदगी में कभी भूख हड़ताल नहीं करूंगा।
इतने तो खान साहब लीडर है। एक भूख हड़ताल पे भी रिग्रेट कर रहे हैं जो एक दिन की भूख हड़ताल थी। तो बहरहाल अब जरा आ जाते हैं हम जो लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद भट्ट हैं इनके ऊपर ज़रा देखिए। एक तो इनकी वो प्रोफाइल है जो हमारे दोस्त माजिद निज़ामी साहब ने भी शेयर की है कि चेयरमैन नायब लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद भट्ट इससे पहले कोर कमांडर पेशावर, आईडी कम्युनिकेशन एंड आईटी वर्क्स, कमांडेंट मिलिट्री एकेडमी काकूल रह चुके हैं। उन्होंने जनरल बाजवा की टीम में काम किया। जनरल नज़ीर भट्ट साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और शौकत अजीज़ के मिलिट्री सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सरबराह और फाटा में डिवीज़न कमांडर और अमेरिका में डिफेंस अटैशी रहने वाले जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट का नाम एक वक्त में DDISI के लिए भी ज़ेर बहस आया था, लेकिन फिर जनरल राहील शरीफ की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर ही DDISI बनाए गए। तो ये वो लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर थे जिन्होंने जनरल कमर बाजवा पर अहमदी का वो इल्ज़ाम लगवाया था और उसके बाद फिर आपको पता है वो मुल्क से फिर उनको भागना पड़ा था। वो कनाडा में रहते हैं और वो भी क्योंकि जो जनरल रिजवान अख्तर थे उनकी वालदा जनरल कमर बाजवा के पास गई थी और वो कहते हैं कि उन्होंने उनके पैरों में अपना दुपट्टा रख के कहा था कि मेरे बेटे को बख्श दो, माफ़ कर दो। तो फिर उन्होंने कहा था कि बस उसको कहीं फिर मुल्क छोड़ दे, रिज़ाइन करे। फिर उन्होंने रिज़ाइन किया और वो मुल्क से चले गए थे। तो और उनको कोई पर्क्स वगैरह नहीं मिले। तो एनीवे तो देखिए नज़ीर अहमद भट्ट साहब का बैकग्राउंड बहुत दिलचस्प है। एक तो ये है कि इनके वालिद भी एक कर्नल हैं रिटायर्ड और इनके एक भाई अभी भी शायद कर्नल हैं फ़ौज के अंदर, और ये वाहिद अपने ख़ानदान में से लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक पहुँचे थे। दिलचस्प बैकग्राउंड ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर भट्ट साहब जब अमेरिकन एम्बेसी में डिफेंस अटैशी थे पाकिस्तान के अमेरिका में वाशिंगटन में, तो उस वक्त मेमो गेट हुआ था और ये नज़ीर अहमद भट्ट साहब ही थे, ज़रा बताते हैं कि ये जाके मंसूर एजाज को मिले थे और अपने ही सफ़ीर हुसैन हक्कानी साहब के ख़िलाफ़ इन्होंने जाके उनसे मालूमात ली थी। फिर इन्होंने ही वो तमाम मालूमात पाकिस्तान ट्रांसमिट की थी और फिर इन्होंने ही उस वक्त के DDISI लेफ्टिनेंट जनरल शुजा पाशा की मीटिंग भी मंसूर एजाज से बैरून मुल्क करवाई थी और उस तमाम खेल में इनका बहुत किरदार था। ये वही मेमो गेट है जिसको खान साहब उमूमन अपनी तकरीरों में बड़ा बयान करते हैं, ठीक है। और इनको जब अब लाया गया है बतौर चेयरमैन नैब, उसके लिए ज़रा ये बताते हैं कि जो वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब थे उन्होंने जहाँ पे मुशावरत की अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब से, वहीं पर उन्होंने जो अभी के आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, इनसे भी मुशावरत की। चलें ये भी समझ आता है कि ज़ाहिर बात है उनके फ़ौज से पहले इनका ताल्लुक़ रह चुका है इदारे का, उनके इदारे से पहले ताल्लुक़ रह चुका है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट साहब का। तो चलिए हो सकता है आप कंसेंट लेते हैं कि हम आपका एक रिटायर्ड जनरल चेयरमैन नैब लगाने लगे हैं। लेकिन जो सबसे दिलचस्प खबर ये है कि इनके नाम की एंडोर्समेंट जनरल कमर बाजवा की तरफ से भी आई, जो साबिक आर्मी चीफ हैं, अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं। तो नज़ीर अहमद भट्ट साहब का क्योंकि जनरल कमर बाजवा के अंडर काम करने का एक्सपीरियंस है तो वो इनको जानते होंगे। तो ही इज़ ए डूअर जनरल। तो जो काम आफ्ताब सुल्तान साहब बतौर चेयरमैन नैब नहीं कर रहे थे, अब वो काम लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद भट्ट रिटायर्ड करेंगे बतौर चेयरमैन नैब। और इसीलिए PTI बहुत डरी हुई है और कह रहे हैं कि हम चैलेंज करेंगे इनकी तैनाती इस ग्राउंड पर कि राजा रियाज असल अपोजिशन लीडर नहीं है, हमारे इतने लोग बहाल हो चुके हैं तो अपोजिशन लीडर हमारा होना चाहिए था। तो बात यह है कि आपने अदालत से ख़ुद को बहाल करवा कर मज़ीद अपने आप को लटका लिया हवा में, क्योंकि अब उन हलकों में इलेक्शन भी नहीं होंगे
ठीक है, जो बाई इलेक्शन होने थे, और दूसरी तरफ आपको स्पीकर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल करते हुए ऐवान में ही नहीं आने देगा। तो ना आप इलेक्शन लड़ने के काबिल हैं और ना आप ऐवान में घुस के अपोजिशन लीडर की पोजीशन को क्लेम करने के काबिल हैं। तो बहरहाल हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।